मैं डॉक्टर सुनील तिवारी आपके लिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस लाया हूं। जो एक बार मेरे वीडियो को देखेगा शुरू से अंत तक 100% उसको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। इसलिए जो मेरे चैनल से पहली बार जुड़ा है सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए हम आगे अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न है जैसे विद्यार्थियों में पाए जाने वाली अधिगम शैलियों में भिन्नता का क्या कारण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है विद्यार्थियों के समाजीकरण की प्रक्रिया, विद्यार्थियों द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियाँ, परिवार का आर्थिक स्तर, चौथा है बालक का पालन पोषण। तो इसका सही विकल्प जो आपका है वो आपका विद्यार्थियों के समाजीकरण की प्रक्रिया होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत दिया था किसने। एल्फ्रेड बीने एवं एल साइमन ने, C.E. स्पेयरमैन ने, J.P. गिलफोर्ड ने या M.L.M. टर्माइन ने। तो इसका अब तक आप आंसर बिल्कुल सही चुन चुके होंगे। तो इसका आंसर आपका होगा, आंसर बी है आपका C.E. स्पेयरमैन ने इसको दिया था, आंसर नंबर बी। तीसरा प्रश्न है संप्रत्यय महत्वपूर्ण वाहन है किसके लिए। संप्रेषण अधिगम के लिए, चिंतन प्रक्रम के लिए, विद्यार्थियों को अवप्रेरित करने के लिए, विद्यार्थियों की उपलब्धि में। तो इसका सही आंसर जो आपका है वो अब तक आप सिलेक्ट कर चुके होंगे और इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है संप्रेषण अधिगम के लिए, यानी विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अर्थग्रहण अधिगम स्पष्ट किया गया रॉबर्ट गायने ने, डेविड ओसवेल ने, जीन पियाजे ने या जोरम ए ब्रूनर ने। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका अब तक सिलेक्ट कर चुका होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन है, डेविड ओसवेल ने, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित विकास बताया। जोरम एम ब्रूनर, जीन पियाजे, तीसरा है डेविस ओसवेल, चौथा है हिल्दा ताबा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका अब तक आप सिलेक्ट कर चुके होंगे, ऑप्शन नंबर डी यानी हिल्दा ताबा यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक छात्र के सामने एक अद्भुत समस्या आती है। उसने उसका हल पूर्व ज्ञान नियमों के समूहों के द्वारा निकाला। उसने निम्न में से किस रूप में गायने के बौद्धिक कौशलों के अधिगम फलों को प्रदर्शित किया। स्थूल प्रत्यय, नियम, उच्च श्रेणी नियम, परिभाषित प्रत्यय। तो इसका जो सही विकल्प है आपका सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। इसका आप इस पे उच्च श्रेणी नियम विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा में समज्यामिति परीक्षण किया। कक्षा में सबसे लोकप्रिय छात्र को कहेंगे। पृथक, सितारा, चांद, नेता। तो इसका आंसर आपने अब तक निकाल लिया होगा। इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि पृथक इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बुद्धि मापन के लिए प्रयुक्त स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण को कहते हैं। शाब्दिक परीक्षण, निष्पादनात्मक परीक्षण, अशाब्दिक और सामूहिक परीक्षण। इसका जो सही विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर आपने चुना है वो विकल्प डी है आपका बेंजामिन एस ब्लूम इसका सही आंसर, क्षमा कीजिएगा,
समूह परीक्षण इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। विकल्प डी आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम अनुदेशन एक स्व अनुदेशन का उदाहरण है। यह निम्न दिए गए सिद्धांत पर आधारित है। डेविड ओसवेल, एल्बर्ट बंडूरा, वी.एफ. स्किनर या बेंजामिन एस. ब्लूम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका है डेविस ओसवेल, यानी कि विकल्प नंबर एक बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, नवयुवकों में आक्रामकता के कारण मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं बजाय शरीर क्रियात्मक कारणों के, सामाजिक कारणों के, जैविक कारकों के या पर्यावरणीय कारकों के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका अब तक आप चुन चुके होंगे। इसका जो हाँ बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि 32वें का ए आंसर आपका इसका बिल्कुल सही है, शारीरिक क्रियात्मक कारणों के। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? धार्मिक विश्वास, मापन या अनुभूति या गतिशीलता। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा वो बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है, इसका आंसर सी होगा, अनुभूति इसका, यानी कि विकल्प सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टॉलकॉट पार्सन्स को क्रियाशीलता सिद्धांत निम्नलिखित व्यवसायों में से किसको अयोग्य मानता है? आर्थिक व्यवस्था, व्यक्तिगत व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। तो इसका जो विकल्प है बिल्कुल सही है आपका, अब तक आपने चुन लिया होगा, यानी कि विकल्प सी इसका सांस्कृतिक व्यवस्था इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रयोगात्मक अधिगम के अधिवक्ता हैं मानवतावादी, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक, समग्रवादी। तो प्रयोगात्मक अधिगम के अधिवक्ता हैं, बिल्कुल सही आपने चुना है। इसका आंसर आप जान लें, बिल्कुल सही आपका है संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक, यानी कि विकल्प सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? क्षेत्रीय यानी फील्ड सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुकूलन, गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत, क्लासिक अनुबंधन। तो ये चार में से आपका जो सही आंसर है वो बिल्कुल सही आपने अब तक लगाया है, विकल्प बी इसका क्रियात्मक अनुकूलन, इसका विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है परिप्रश्न अधिगम निम्न में से किसके विकास के लिए सहायक है? स्मृति, कल्पना, संज्ञानात्मक कौशल, सृजनशीलता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका विकल्प डी है, यानी कि आपका सृजनशीलता ही इसका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन स्मृति बहुत हद तक किसके सहयोग से पूर्ण होती है? अर्थपूर्ण अधिगम, रटने द्वारा, संकलित अभ्यास, वितरित अभ्यास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा, बिल्कुल सही आपने बताया, विकल्प ए है अर्थपूर्ण अधिगम, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संवर्ग गैने के अधिगम अनुक्रम में नहीं है? श्रृंखला अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, प्रतीकात्मक सहचर्य, समस्या समाधान। तो इसका जो आपने सही आंसर चुना है वो आपका, अब तक आपने निशान लगा लिया होगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका समस्या समाधान, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बुद्धि परीक्षण की कार्यवाही श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बीने, रैबन, वेस्लर और स्पीयरमैन। तो इसमें से जो सही आंसर है आपका वो आपका बीने, यानी कि विकल्प नंबर एक बिल्कुल इसका सही आंसर
होगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है उद्दीपन, प्रत्युत्तर, समग्र कृति, प्रत्यक्षण, पुनर्बलन, उद्दीपन, समानीकरण। ये 4 विकल्प में से जो बिल्कुल सही है आपका वो है विकल्प डी, यानी उद्दीपन समानीकरण इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है गिलफोर्ड ने प्रतिपादित किया प्रज्ञा के सिद्धांत के 3 तत्व, प्रज्ञा का बहुउद्देशीय सिद्धांत, प्रज्ञा का त्रिआयाम सिद्धांत, प्रज्ञा का अधिक्रमित सिद्धांत। तो इसमें से आप अब तक लगा चुके होंगे विकल्प डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, प्रज्ञा का अधिकात्मक सिद्धांत। रोसा इंकपॉट परीक्षण मूल्यांकन करता है व्यक्ति के भावात्मक स्थिति, व्यक्ति के का बौद्धिक स्तर, व्यक्ति के व्यक्तित्व विशिष्टता, व्यक्ति की सृजनात्मक योग्यता। तो इसमें जो इसका विकल्प बिल्कुल सही है वो आपका विकल्प सी है, व्यक्ति की व्यक्तित्व विशिष्टता। ये विकल्प भी सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सम प्रत्युत निम्न में से विकास का एक पक्ष है। विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, व्यवहारिकता। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका होगा विकल्प ए, यानी कि विश्वसनीयता इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। निम्न में से किसने समायोजन सिद्धांत प्रस्तावित नहीं किया? एस फ्रॉयड, वाटसन, जॉन लाजारस और एस कार्ल जी यंग। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है विकल्प ए है।